मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से आज पहुंचा हूं फजलगढ़ के गांव में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की विशाल संकल्प यात्रा हिंदुस्तान के कोने कोने से होते हुए आज इस फजलगढ़ गांव में पहुंची है, जिस पर सांसद जी ने अपनी बात रखी। इस प्रोग्राम में एक खास चीज देखने को मिली कि जहां विकसित भारत की बात हो रही थी, वह 2024 की बातें होने लगी। इसी विषय पे हम बात करते हैं डॉक्टर सांसद सत्यपाल सिंह जी से। सत्यपाल जी, 2024 की तैयारी शुरू। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है वो देश के लिए काम करती है, चुनाव के लिए इतना काम नहीं करती। 2019 में चुनाव हुए थे, हम लोग तभी से 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए हमारे मनों में कोई संशय नहीं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। तीसरी बार भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। 2024 राम मंदिर हो या आपकी संकल्प यात्रा हो, दोनों से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। उससे राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल है, ये इवेंट बना दिया है भाजपा ने। देखिए, ये जो आदमी ऐसे कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा ये केवल पॉलिटिकल है, इसका मतलब उन लोगों को इस देश की संस्कृति से ज्यादा उनके कोई सरोकार नहीं। जिनको इस देश की सांस्कृतिक इतिहास मालूम है, उनको मालूम है कि यहाँ के मंदिर किस प्रकार से संस्कृति के केंद्र थे, संस्कृति के प्रसारक और प्रचारक थे। वहाँ पर जो है केवल मात्र जो है पूजा पाठ नहीं होता था, वहाँ पर जो है विद्यालय चलते थे, वहाँ पर बच्चों के लिए जो है योग का साव होता था, वहाँ बच्चों को जो अध्यात्म सिखाया जाता था और पूरे समाज के लिए इतने बड़े केंद्र बिंदु थे वो कि पूरे देश की जो संस्कृति है उसके वो केंद्र बिंदु रहे हैं। और भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है ये केवल मात्र एक मंदिर नहीं है, इस देश की संस्कृति का पुनरुद्धार का प्रतीक है, इस देश के गौरव का प्रतीक है, हम सब के गौरव का प्रतीक है, हमारी लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए हम इसके ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हम लोग इस बात में सफल हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में कि हम वहाँ पर राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इसलिए सारा देश आज राममय में बनता जा रहा है और इस बात का हम इस बात के साक्षी बनते जा रहे हैं, इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, इस कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। इसलिए इस बात को हमें अपने ऊपर भी गर्व होना चाहिए। 2024 में जो किसानों की नाराजगी अब से 2 साल पहले थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। आपकी सभाओं में अधिकांश किसान लोग दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 2016 में आकर के पहली बार 2047 के बाद जिन्होंने साहसिक निर्णय लिया कि हम किसानों की आमदनी को डबल करेंगे, उसको दुगना करने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि डबल हुई, कहीं डबल से ज्यादा भी कहीं की गुनी होगी। जमीनों की कीमत 10-10 गुनी बढ़ गई। जहाँ पर कट बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, वहाँ पर किसानों से पूछिए उनकी जमीनों की कीमत कितनी गुनी बढ़ गई है। किसानों की आमदनी बढ़ रही है, किसान खुश हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा हो रहा है, गरीब लोगों के लिए जो है जिसको हम कहते हैं उनका इलाज का प्रबंध हो रहा है और ये देश सुरक्षित होता जा रहा है। आज कहीं बम ब्लास्ट नहीं होते, आज हम सब लोगों का सम्मान होता जा रहा है, एक भारतीय का सम्मान बढ़ रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है और हम सबके लिए गर्व की बात। सतपाल जी, अंतिम सवाल है कि 2024 में बागपत लोकसभा क्षेत्र से क्या क्षेत्र फिर पुनः आपको देखेगा भारतीय जनता पार्टी के टिकट के रूप में? देखिए, ये बातें जो हैं हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो उसको तय करता है। मोदी जी, योगी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो तय करेगा। मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, कोई पहचान के लिए, सम्मान के लिए नहीं आया हूँ। वो तो पॉलिटिक्स में आने से पहले मेरे पास पहचान भी थी, सम्मान भी था। मैं तो सेवा की भावना से आया हूँ, जहाँ पार्टी लगाएगी वहाँ काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर सतपाल जी, सांसद है बागपत लोकसभा क्षेत्र से। उनका साफ कहना है कि 2024 में पार्टी अगर मुझे सेवा का मौका देगी तो मैं आगे भी सेवा करूंगा। उन्होंने राम मंदिर पर राहुल गांधी के बयान की कटाक्ष करते हुए कहा है कि नया भारत है। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।